तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खतरनाक खबर को लेकर डिस्कस करेंगे और ये चीजें हमें बताएंगे कि वास्तविकता में डीआरडीओ को यहाँ पर कंडेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि डीआरडीओ की स्लो स्पीड की वजह से भारत इस समय पाकिस्तान के सामने अपना एज गंवा रहा है। अगर ये चीज चाइना के खिलाफ होती तो हम फिर भी समझ सकते थे कि चाइना हमसे काफी आगे है, इस वजह से ये चीजें होती रहेंगी, हमें उसे मैच करने के लिए अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग हमारा एज खो देते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्रिटिसिज्म तो बनता है। सॉरी डीआरडीओ, पहली बार आपको इस चैनल पर क्रिटिसाइज किया जाएगा। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ खबर से पहले। ये स्टोरी आपको बताएगी कि पाकिस्तान के पास अगर एक भी ईआईपी से लैस सबमरीन होती है तो वो 5 दिनों के अंदर ही मुंबई हेडक्वार्टर तक पहुंच सकते हैं, और ऐसा एक्चुअली एक बार हो चुका है। आप यूरेशियन टाइम्स का यह आर्टिकल पढ़िए जो कि 24 जनवरी 2025 को पब्लिश हुआ था। इसी आर्टिकल में 2019 के समय जब भारत द्वारा बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी, उस समय का एक वाकया बताया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पास एकमात्र ऑपरेशनल ईआईपी से लैस एक सबमरीन है जो कि फ्रांस द्वारा निर्मित अगोस्टा क्लास की सबमरीन है, जिसे PNS 7 नाम दिया गया है। अब ये भारत की जानकारी में ही पाकिस्तान के जल क्षेत्र से बिल्कुल गायब हो जाती है। उस समय भारत के अंदर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये ईआईपी से लैस थी। इसका मतलब इसका एंड्योरेंस ज्यादा था और इसकी क्षमता ये थी कि अगर इसके बारे में हमें पता नहीं चलता तो PNS 7 3 दिनों के अंदर ही भारत के गुजरात तट पर पहुंच सकती है और 5 दिनों के भीतर मुंबई में अपने पश्चिमी बेड़े के मुख्यालय तक भी पहुंच सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये सबमरीन गायब हुई उस समय भारत की स्थिति क्या थी। अब यहाँ पर एक बड़े खतरे को भांपते हुए भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया, जिसमें हमारे कई सारे वॉरशिप और साथ ही PA टाइप विमान जैसे कई सारे एसेट्स लगातार 21 दिनों तक गश्त लगाते रहे। साथ ही जो हमारी सबमरीन्स थी, जिसमें उस समय रशिया से लीज पर ली गई हमारी एकमात्र SSN INS चक्रा भी थी, जिसे कि हम लोगों ने पाकिस्तान की नजदीक सीमाओं पर डिप्लॉय कर दिया। यानी एरियल सर्विलांस से लेकर समुद्री सतह और समुद्र के नीचे इन तीनों ही जगह हम उस सबमरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और इस फिराक में थे कि वो भारत की सीमाओं के अंदर ना आ पाए। हालांकि पूरे 21 दिनों की तलाश के बाद पाकिस्तान की ये सबमरीन पश्चिमी पाकिस्तान वाले इलाके में पाई गई। उसके बाद भारतीय नौसेना ने राहत की सांस ली। कहने का मतलब एक भी ईआईपी से लैस सबमरीन आपको इतना परेशान कर सकती है, तो सोचिए कि अगर इसका पूरा बेड़ा जिसमें 8 सबमरीन हो वो अगर पाकिस्तान के हाथ लग जाए, वो भी ब्रांड न्यू, तो सोचिए क्या हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्य से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। देखिए, आप द टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल की हेडलाइन पढ़िए, काफी ज्यादा उत्तेजक है, लेकिन ये वास्तविकता भी है। अगले साल भारत को नई पाकिस्तानी सबमरीन से जूझना पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को बहुत ही जल्द चाइना द्वारा तैयार की गई ईआईपी टेक्नोलॉजी से लैस हंगोर क्लास की 8 सबमरीन्स अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान की नौसेना के प्रमुख नवीद अशरफ ने चाइनीज मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें इस बात की पुष्टि की कि इस तरह की पहली उन्हें हंगोर क्लास की सबमरीन अगले साल प्राप्त हो जाएगी और वो सर्विस देना शुरू कर देगी। दरअसल एक डील हुई है चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जो कि $5 बिलियन की थी, जिसके तहत 8 सबमरीन इन्हें दी जानी थी। 4 चाइना से ही बनकर आएगी तो 4 पाकिस्तान के अंदर निर्मित होनी है। ये उन्नत हथियारों, उन्नत वॉरफेयर सिस्टम, उन्नत सेंसर्स और साथ ही स्टर्लिंग ईआईपी से लैस होगी। कहने का मतलब कम से कम 2 सप्ताह ये आसानी से पानी के अंदर रह सकती है, जबकि नॉर्मल सबमरीन्स को 48 घंटों के अंदर सतह पर आना ही होता है। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत के पास इस समय एक भी ईआईपी से लैस सबमरीन उपलब्ध है ही नहीं। इवन रशिया की जो SSN थी INS चक्रा, वो भी रिटर्न हो चुकी है। और जो भारत को ईआईपी से लैस सबमरीन्स मिलेंगी P-75I में, उसको लेकर तो अभी डील भी साइन नहीं हुई है। ठीक है, जल्द ही हो जाएगी जर्मनी के साथ, लेकिन डील होने, डील के बाद मैन्युफैक्चर होने और भारत की नौसेना को मिलने में काफी लंबा समय लग सकता है। वहीं पर इससे पहले डीआरडीओ से हमें उम्मीदें थी, क्योंकि डीआरडीओ का ईआईपी सिस्टम बनकर तैयार हो गया था और बताया जा रहा था कि जल्द ही उनका इंटीग्रेशन हमारी पुरानी कलवरी क्लास की सबमरीन में हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम लोग पाकिस्तान को एटलीस्ट काउंटर कर सकते थे, लेकिन उसमें भी देरी हो गई। जी हाँ, अगस्त 2025 में ही इस तरह की खबरें निकल कर आई कि डीआरडीओ का ईआईपी सिस्टम, जिसका इंटीग्रेशन स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन में करना था, उसमें डिले हो चुका है और इसके इंटीग्रेशन को लेकर अभी कई सारी बाधाएं आ रही है। इस वजह से इंटीग्रेशन के लिए तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर अब हम लोग आगे कितनी भी जल्दबाजी कर लें, उसके बावजूद हम लोग पाकिस्तान की टाइमलाइन को यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे। और पाकिस्तान भारत से पहले ईआईपी का एक बहुत बड़ा बेड़ा ऑलरेडी अपनी नौसेना में शामिल कर चुका होगा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डीआरडीओ की गलती मानी जानी चाहिए और इस तरह के डिलेस अगले हमारे इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों में न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर पाकिस्तान जैसा देश, जिसका डिफेंस बजट हमसे कई गुना कम है, वो अगर हमें किसी मामले में टक्कर दे पा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये हमारी बड़ी हार स्वतः मान लेनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।